हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द यूनाइटेड स्काउट्स शो एंड कल का हम सब ने मैच देखा यूनाइटेड वर्सेस बर्नले और क्या कहें मतलब जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच था जिसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड विक्ट्री होनी चाहिए थी। यूनाइटेड ने लीड भी ली थी, उसके बावजूद ऐसा लगा था कि अब तो हाँ आज फिर से ड्रॉ होगा, आज फिर से मायूसियत फैलेगी, लेकिन नहीं। लास्ट मोमेंट ब्रूनो फर्नांडिस पेनल्टी एंड यू नो द रेस्ट। तेरा क्या ख्याल है इस मैच के बारे में? हमेशा की तरह यूनाइटेड स्टार्ट करी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट था। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि आज तो 4-5 ही मार देंगे। ठीक है, एम्बूमो के कुछ अच्छे मतलब शॉट्स थे एंड पता नहीं हर कोई जो कीपर है दुबराव का इतना घटिया कीपर है, उसके बाद भी भाई वो माइकल नॉयर बन गया हमारे सामने। एंड अमाद ओपन गोल मिस कर रहे हैं, काउंटर इतना बढ़िया था सब। जगजी ने बिल्कुल सामने से गोल मिस करे हैं। ठीक है, सो आप मैनेजर पे कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में कि भाई मैनेजर की टैक्टिक्स बेकार है, सिस्टम बेकार है। तुम कुछ भी खिला लो, सबको खिला लो इस सिस्टम में। ठीक है, वो कर लेंगे परफॉर्म जिसको करना होगा। ये प्लेयर्स ही हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनकी उनकी साइड से मतलब कुछ मिसिंग है। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि या तो मैनेजमेंट की कुछ इश्यूज हैं, वो उनको कुछ ज़्यादा ही पैसे दे रहे हैं जो ये लोग परफॉर्म ही नहीं कर रहे। क्योंकि मुझे कोच में तो कोई गलती नहीं लग रही भाई, कोच ने तो भाई सब बना के दे दिया इन्हें। सिस्टम भी भाई सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, मतलब मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो तुम कितना ही कर सकते हो फील्ड पे, जब 10-15 मिनट शुरू में पूरा यूनाइटेड यूनाइटेड थी, उनको स्कोर कर भी लेना चाहिए था उस टाइम पे। उसके बाद भी उन्होंने नहीं किया, फिर इक्वलाइज करवा लिया, फिर दूसरा गोल तुरंत मारा एम्बेमो ने, फिर दूसरा भी तुरंत उन्होंने खा लिया। तो दे आर थिंग्स विच आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ मैनेजर। जो 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं फील्ड पे, वो कंट्रोल करते हैं उस एक पॉइंट के बाद चीज़ें। तो गेम भाई मैनेजमेंट यूनाइटेड प्लेयर्स का काफ़ी पुअर है, मुझे तो ये लगता है। मतलब अगर जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें ट्यूटर सब पढ़ा के भेज देगा। ठीक है, अल्टीमेटली एग्जाम में तुम्हें ही लिखना है। वही वाला हिसाब है कि नाइट ने बिल्कुल वही वाला हिसाब चल रहा है कि कोच तुम्हें सब सिखा देगा, बट तुम भी तो कुछ करो अपनी फील्ड पे, अपनी अकल लगाओ थोड़ी। वही सही बात है। मिडफील्ड तुम कह लो कितनी भी डेड है, तुम बट कोई क्वेश्चन की तैयारी करते हो, वो थोड़ा घुमा फिरा के आ गया तो फिर तुम्हें आता ही नहीं है, फिर तो पता ही नहीं। जबकि तुम थोड़ा ब्रेन वही अप्लाई करोगे, थोड़ा अपने आप को अप्लाई करोगे उस सिचुएशन में, तो यू विल हैंडल इट। बट यूनाइटेड का ऐसे ही लगता है कि दे नो ओनली वन वे, जो उनको पता है या सिखाया गया। उसके बाद कुछ भी सिनेरियो चेंज होता है, एटमॉस्फेयर में चेंज आता है, कुछ भी चेंज होता है गेम में, तो दे आर फाउंड डम्बफाउंडेड। तो आई बिलीव कि इट शुड बी चेंज्ड, कि ये जो एटीट्यूड है वो चेंज होना चाहिए। आई थिंक जो डिफेंस में तुम ठीक है सॉलिड ही रहा है। लूक शॉ से मुझे इतनी उम्मीदें नहीं थी, बट लूक शॉ अपनी मतलब उम्मीदों से ऊपर चीज़ें कर रहा है। ये लेनी ओरो अगेन ग्रेट, डिलिट अगेन ग्रेट, अंडररेटेड बट ग्रेट, अच्छा कर रहा है वो। लोग कह रहे हैं कि यूनाइटेड का डिफेंस एक्सपोज हो रहा है, तो मिडफील्ड है वो इशू मेनली। आपका ऑर्केस्ट्रेट जो पूरी चीज़ें करती है अटैक टू डिफेंस, वो मिडफील्ड ही करती है। मिडफील्ड ही पूरी शान बैठी हुई है। एंड मैं अगेन कहूँगा डैलो पता नहीं क्यों ही एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है अभी तक। उसने कल एक असिस्ट ले लिया ठीक है, बट जो पहला गोल आया था उसमें भी उसी की ही गलती थी। ना उसने जाके मार्क करा, ना जाके उसने ट्राई करा कि मैं भिड़ूँ सामने वाले से, बट उसने कुछ नहीं करा। पहला गोल भी मैं कहूँगा डैलो की गलती थी। एंड फिर 45 मिनट्स मेनू खेला, उसके बारे में क्या कहना है तेरे को? उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी? बहुत नॉर्मल सी थी। अगर उसे टाइम मिलता गया तो शायद एक बार को कर जाए जो एमरिम चाह रहा है। बहुत मतलब नॉर्मल थी। मैं कुछ उसको जनरेशनल नहीं बोलूँगा, जो जितना उसका हाँ, हाइप मतलब करा जा मतलब रहा वही है ना, इतनी कुछ नॉर्मल। खास थी ना, इतनी कुछ बुरी थी कि हाँ तुम बोलो कि नहीं ये सही नहीं था या बहुत अच्छा था। तो या कल इट वाज एवरेज अमाद का परफॉर्मेंस, बोलूँगा। पूरी यूनाइटेड स्क्वाड की एवरेज परफॉर्मेंस थी। मैं तो ये भी श्योर नहीं हूँ कि अगर मैं किसी को मैन ऑफ द मैच देना चाहूँगा तो वो कौन सा प्लेयर होगा। तेरे हिसाब से कौन होगा? एम्बूमो 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 अगर एम्बूमो वही नहीं है एम्बेमो बस तो थोड़ा स्ट्राइक करा था बाद में, उसके अलावा तो एक और प्लेयर मुझे कोई समझ नहीं आता। एम्बूमो, वरना मैं तो अमाद को दूंगा। अमाद भी कल अच्छा खेला। कल उसने पेनल्टी विन करी। अमाद वाज एंड डिसेंट, अमाद वाज डिसेंट। उसने काफी अच्छे, उसने बॉल्स भी कल विन किए, डिलीवर भी किया, लूज किए हाँ काफी, लेकिन हाँ मच बेटर देन द ग्रिम्सबी गेम। हाँ, अमाद मतलब अपने फाइनल उस पर टच में फिर से पहुंच रहा है वो, कल ऐसा लगा। एंड आई होप सिटी वाले मैच में अब पता नहीं कूनिया वापस आ जाए, क्योंकि कूनिया को कल इंजरी हो गई थी एंड माउंट की भी सुनने में आ रही है। बट कूनिया वाज वॉकिंग फाइन। एंड लोग कह रहे हैं कि हैमस्ट्रिंग इंजरी है, उसमें क्रचेज नहीं होते, बट जिस हिसाब से वो चल रहा था
तो मुझे लगता है 2 हफ्ते बाद शायद आ जाए, मे बी एज अ सब्सटीट्यूट आ जाए, बट मैं चाहता हूँ कि कूनिया सिटी वाले मैच में खेले। तो वही बात है ना आयुष्या, देख मुझे अभी भी यही लगता है कि इंजरीज भी पार्ट होती हैं सीजन का, और जैसे जैसे इंजरीज आएंगी और जब मेन प्लेयर्स पे जितना तुम ज़्यादा रिलाय करोगे उनके इंजर होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो मतलब इट्स नॉट गोना बी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीजन कि हाँ कि एक बार सब ठीक हो जाए, एक बार सब रूटीन में आ जाए तो हम भाई वहाँ से पिक करके अपना मोमेंटम बना रहे हैं, क्योंकि बीच में इंजरीज आएंगी, फिर उसके बाद जो रिप्लेसमेंट्स आएंगे उनके वो कैसा परफॉर्म करते हैं, बाकी ओवरऑल जो स्क्वाड का मोराल है वो कैसा रहता है, तो काफ़ी चीज़ें अब अभी मेरे ख्याल से 48 घंटे रह गए, अब पता नहीं, मैं चाहता हूँ इनियोस एक कीपर और एक मिडफील्डर कैसे भी करके ले आए। मेरे ख्याल से कीपर तो तुम्हारा आ रहा है लेमेंस, उसने साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट मेरे ख्याल से, एग्रीमेंट, तो इट्स जस्ट अबाउट मैटर ऑफ टाइम। बाकी एक मिडफील्डर का आई एम नॉट मिडफील्डर श्योर। बस लोन पे ले आए, बट किसी को लाए कम से कम कि हाँ वैसे जरूरत तो मतलब है, मिडफील्ड कंट्रोल, तुम्हारा मिडफील्ड काफ़ी लूज रहता है। ठीक है, ब्रूनो से तुम कितना ही करा लोगे, मतलब ब्रूनो भी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है वो आउट एंड आउट की भाई तगड़ा ही मिड सेंटर मिड हो, बट नहीं, एक चाहिए भाई कि तुम कैसे मेरे पे नहीं कर सकते हर बार, कैसे मेरे को तुमने लगा दिया। राइट राइट, यही। तो ओवरऑल तो तेरा एक्सपीरियंस कैसा था यूनाइटेड वर्सेस बर्नले का? टू बी ऑनेस्ट आई एम लिटिल बिट काम कि हम विक्ट्री तो निकाल ली है, टॉप 10 बिल्कुल। में था इस टाइम, बट हम्म। अगर ऐसे ही करते करते थोड़ी बहुत विक्ट्रीज और ड्रॉ निकालते गए तो आई होप कि मतलब टॉप 8 खत्म कर जाएं, बस राइट राइट। हारे ना, बस ड्रॉ निकालो कम बट से कम, लेकिन मुझे फिर ट्राई से ये करो। लगता है कि जो रेलिगेशन थ्रेटन बर्नले है उसके अगेंस्ट अगर हमें इतना ज़्यादा लेबर लग रहा है कि भाई इतनी मुश्किल से जीत पा रहे हैं, तो जो प्रॉपर फुटबॉलिंग टीम्स हैं लाइक यूनाइटेड पता क्या नेम। है, यूनाइटेड की पता क्या बात है, यूनाइटेड की जो मुझे लगता है रूमन एमरिम की टीम की लगी है, अगर जो टीम तुम्हारे सामने चढ़ेगी तो रूमन एमरिम पूरा उसके खोल देगा, खोल देता है वो, मतलब उसकी विक्ट्रीज एहतियात पे है, आर्सेनल के ग्राउंड पे भी है, ठीक है, एमिरेट्स पे, एनफील्ड पे उसने ड्रॉ निकाला था, उसने मतलब उसकी ऐसी जगहों पे है विक्ट्रीज, जब सी मतलब जब टीम्स ना उस पर चढ़ने लगती हैं तो उसको जानता है कि हाँ ठीक है, ऐसे ब्रेक करना है, बट जो टीम पीछे बैठ जाती है बिल्कुल, कि वो इनवाइट करती है कि तुम कुछ करो, प्रॉब्लम होती है। हाँ वहाँ दिक्कत होती है। तो दिक्कतें राइट। उसकी बैटिंग ये बॉर्नमथ जैसी टीमों के सामने, फुलम जो हमें दिखा था, एंड और भी जो मिड टेबल टीम्स हैं उनके सामने दिक्कत दिखेगी, लिवरपूल, सिटी, आर्सेनल, आई होप शायद ना दिखें, इतनी इतनी ना दिखें, इश्यूज हो सकते हैं वहाँ पे भी, मतलब क्वालिटी उन पे भी है, मतलब ये थोड़ी ना कि वो अटैक करेंगे तो सिर्फ खाली अटैक करेंगे, उन पे भी है क्वालिटी, बट शायद उनका तोड़ जाना है यूनाइटेड, एंड यूनाइटेड जब कोई बड़ी टीम आती है तो वो अपने एक अलग ही अवतार में आ जाते हैं। राइट राइट। तो आई गेस हमने सारे पॉइंट्स कवर कर ही लिए हैं यूनाइटेड वर्सेस बर्नले के। सो गाइस यही था हमारा यूनाइटेड वर्सेस बर्नले का मैच रिएक्शन। बाकी आप लोग बताइए आपको कैसा लगा मैच, आपका क्या कहना है यूनाइटेड के बारे में, और मिलते हैं अगली वीडियो पे। गुड बाय।